लगा कर रह जाओ, सवारे हो क्या, सवारे हो क्या, सवारे हो क्या। छोटे पानी की बोतल कौन कौन लाया है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब लायो? ठीक है। 5 किलो की जम के तो बोलो। नहीं। 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी? तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं तो मट के बताता, पर तो हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाली नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साथ देगा। जितने छोटे बनकर, छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो। चल रहे अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चलो। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कह रही है जितने छोटे बनकर जिंदगी को जियोगे, जितने छोटे बनकर, कुछ नहीं आता नहीं तो हमें, ना तो मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है, ना हमें कोई उपाय आता है। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। हम तो एक चीज जानते हैं, सारी समस्या का हल। हमें इसके सिवाय कुछ, एक पत्र है अच्छा है। मेरा नाम भारती वर्मा, राजेश वर्मा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भारती वर्मा, राजेश वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पता नागपुर महाराष्ट्र से आए। 1 लोटा जल, बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुजी बताती हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने डॉक्टरों को दिखाया पर योग नहीं बना। पहली बार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने पर मैंने रजो धर्म के ठीक 7वें दिन बांधी, और उसी दिन बालोद की आखिरी 2 दिन की कथा सुनने गए। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया, गर्भ ठहरा गया और समय निकलता चले गया। तब आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 1 नहीं 2 बच्चे। गुरुदेव, मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पशुपति व्रत भी 2 बार करे थे, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 2 बार करा था, और शिव जी की कृपा से आज मेरे घर में 2 बच्चे, 3, 5, 2024 को जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठे हूँ तो आ सकते हैं। एक पत्र और है, यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम, पढ़ के बताओ जरा। है वीर कोना। अच्छा ठीक है। मैं यशोदा देवी सिन्हा, ग्राम वीर कोना, चरणों को कोटि वंदन करती हूँ। एक जल की महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ।
पत्र छोटा पड़ जाएगा अगर मैं लिखूं। बाबा की इतनी कृपा हुई, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। जब हुआ नहीं, हिम्मत हारा, तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। एक लोटा जल चढ़ाता, मंदिर की सफाई करता। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वन विभाग परिक्षेत्र के अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, साथ में प्लेट भी है, पर निवेदन है कोई भी बर्तन, प्लेट, लोटा कुछ भी ना भेजा करो, अपने घर में रखो, सेवा में काम में लो। पत्र आए बस वो स्वीकार। आप सबसे मैं पिंकी ठाकुर पति शैलेंद्र सिंह ठाकुर ठाकुर पारा कवर्धा के निवासी हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, जिन जिन के नाम लिए हैं अगर वो बैठे हो तो आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो चुके थे, फिर भी हमें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कई जगह डॉक्टरों को, वेद को दिखाया, फिर भी हमें संतान की खुशी प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमारे घर में किसी ने बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा आता है, उसे हमने सुनना चालू किया, मंदिर जाना चालू किया, वहां से रुद्राक्ष का जल लाना चालू किया, पशुपति व्रत का 3 बार व्रत किया। गुरुदेव 2022 में रायपुर में, 2023 में भिलाई में हमने दोनों कथा साथ में बैठकर सुनी। महादेव की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 3 अक्टूबर 2024 को हमें बाबा की कृपा से 2 जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, 2 जुड़वा पुत्र भगवान देता है तो, अरे बोलो तो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पा। और केवल तुमको ही नहीं दिया, शिवजी ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहा गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं है। भगवान कृष्ण से गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की 11 दिन तक आराधना करो। और भगवान शंकर की आराधना एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11 दिन तक आराधना करी। तब जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर शिव कृपा, भगवान शंकर ने कहा हे वसुदेव, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर करी है। मैं वर देता हूँ तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हो गए। शिव की कृपा। इसलिए कहते हैं शंकर की आराधना करो, जितने चाहिए उतनी आराधना। पशुपति व्रत का फल, बाबा की अविरल भक्ति, क्या नहीं देता, क्या नहीं देता। फिर वही वाली लाइन आ गई, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो ऐसे नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और किसके साथ नहीं हुआ? भगवान कृष्ण ने आराधना करी, भगवान कृष्ण को छप्पर फाड़ कर दिया। राम जी ने आराधना करी, राम जी को छप्पर फाड़ कर दिया। स्वयं हनुमान जी की माता अंजना माँ, जिनके घर में संतान नहीं थी, संतान नहीं,
नैनों में जल, आंख में आंसू भरकर अंजना मां अपने पिताजी गौतम बाबा की आंखों भर। पिताजी ने देखा, अंजना तू आई है? हाँ पिताजी। बेटा तेरी आंख में से आंसू बह रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी औलाद नहीं, संतान नहीं,